में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं संस्कृत हमारा विषय रहेगा। इसका लेसन नंबर 2 जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि नष्ट हो जाती है, या ये कहें जिसकी बुद्धि बुरी होती है वो नष्ट हो जाता है। इसी लेसन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बता देता हूँ कि लेसन कहाँ से लिया गया। संस्कृत के महान पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित उसका महान ग्रंथ पंचतंत्र, उसके एक हिस्से में से छोटा सा भाग है जो आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है। वहां से ये पाठ लिया गया है। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में मुख्य बात ये बताई गई है कि जो व्यक्ति उचित और अनुचित समय को देखकर नहीं बोलता वो हमेशा पछताता है। अर्थात हमें उचित और अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए। दूसरा ये कहें, और इसमें एक बात और बताई जाती है, उसके साथ साथ जो दोस्तों द्वारा बात कही जाती है, जो सलाह दी जाती है, वो बात भी मान लेनी चाहिए। यही दोनों बातें इस पाठ में दिखाई गई होगी। वो बातें क्या हैं? पहला, उचित और अनुचित समय देखकर हमें बोलना चाहिए। दूसरा, हमें दोस्तों की बात भी माननी चाहिए। इन दोनों के बारे में यहाँ एक कहानी है। हम आपको पाठ का सारांश बता रहा हूँ। ये पाठ का सारांश मुख्य रूप से क्या है? मगध देश में एक पुलोत्पल नामक तालाब है। मगध देश में एक पुलोत्पल नामक तालाब है जहां पर संकट और विकट नाम के दो दोस्त रहते हैं, और ये दो हंस हैं। ये दो दोस्त रहते हैं और उन्हीं के साथ जो तालाब है, उस तालाब में एक कंबुग्रीव नाम का कछुआ रहता था। दो दोस्त, पहला संकट और विकट, ये दो दोस्त हैं। ये भी तालाब के पास ही रहते थे। उसी तालाब में एक कंबुग्रीव नाम का कछुआ रहता था। अब इन तीनों की दोस्ती हो जाती है, अच्छी बातें करते हैं, खूब मस्तियां करते हैं। कछुआ भी उनकी मदद करता, हंस भी उनकी मदद करते। उनका जीवन बहुत सुखी चल रहा था। तभी अचानक क्या हुआ एक बार कि वहां पर कुछ मछुआरे आए उस तालाब पर। अब मछुआरे आए तो मछुआरे क्या करेंगे? मछलियां पकड़ेंगे। उन्होंने प्लानिंग बनाई तालाब देखते ही कि आज हमने इस तालाब को ढूंढा है, कल हम यहां पर मछलियों का शिकार करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे, जाल बिछाएंगे, और उसमें से जो भी हमारी पकड़ में आएंगी, मछली आए, कछुए आए, जो भी आएगा हम उसका शिकार करेंगे। ये बात उन्होंने सुन ली। उन्होंने सुनी मतलब हंस, जो दोनों दोस्त थे, उन्होंने भी सुनी, और जो कछुआ उस तालाब में रहता था उसने भी सुनी। अब ये बात सुनकर कछुआ बेचारा बहुत घबरा गया। अब कछुआ घबरा गया, उसके जी ऐसा लगने लगा कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, मैं मारा जाऊंगा। क्यों? ये मेरा शिकार करेंगे, जाल बिछाएंगे, मैं पकड़ में आऊंगा और मुझे मार डालेंगे। अब कछुए ने भी अपना दिमाग लगाया, अपने दोस्तों से कहा, भाई ये मछुआरे जो आए थे, तुमने इनकी बातें सुनी? उन्होंने कहा बिल्कुल सुनी। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? दोनों बोले, दोनों संकट और विकट, भाई ऐसा करो कछुए, कंबू जी, आप तालाब की गहराई में जाओ, वहीं रहो, आप अपना जीवन बचा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी गलती तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और कोई उपाय सोचो, मुझे इस तालाब से निकालो। वो पास में सुना है कोई दूसरा और तालाब है, मुझे वहां लेके चलो। अब वो बेचारे उसे वहां कैसे लेके जाए? अब कछुए ने अपना दिमाग लगाया, हंसों ने अपना सोचा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल आएंगे ना, तब की तब देखेंगे, अब तो रहने देते, रात भर सो जाते हैं। कछुए को बड़ा ही अपना जीवन का खतरा महसूस दिखाई दे रहा था, तो इसलिए उससे बड़ी हलचल हो रही थी उसके मन में। कछुए ने कहा नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद से इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हूं। कैसे तरीका मैं भी बताता हूं। मुझे भी एक सुझाव आया है। वे आप ऐसा करेंगे, एक मजबूत सी लकड़ी आप लेके आओगे, उस लकड़ी की मदद से ही मैं यहां से निकल सकता हूं। हंसों ने कहा आप वहां से कैसे निकल पाएंगे?
कछुए ने अपनी राय दी कि मैं ऐसा करता हूं, आप जब उस लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ोगे तभी बीच में से मैं अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ लूंगा और तुम्हारी मदद से यहां से निकलकर कहीं और दूसरे तालाब में पहुंच जाऊंगा। तभी संकट और विकट ने कहा, नहीं मित्र, ये सुझाव आपका सही नहीं है, इसमें आपकी जान को बहुत खतरा है। उसने कहा, कंबुग्रीव ने, अरे दोस्तों, आप मेरी जान की परवाह करते हो, बहुत अच्छा, लेकिन इसके सिवाय कोई और दूसरा तरीका नहीं है कल मेरी जान बचाने का, इसलिए मुझे आपकी मदद से ही यहां से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। अब कछुए की जिद के आगे दोस्तों की नहीं चली, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो दोनों दोस्त संकट और विकट एक मजबूत सी स्टिक लेके आए। कछुए ने उसको बीच से पकड़ा और हंसों ने उड़ारी भरी। अब उड़ता देखकर, जब दो हंसों को उड़ता देखकर और बीच में से कछुए के द्वारा लकड़ी पकड़ा हुआ देखकर वहां गांव के ग्वालों ने देखा, अरे कमाल है, आकाश की तरफ देखा तो कछुआ भी उड़ने लगा, ये कैसे? बड़े हैरान हुए सभी। ये बात सुनते ही एक ग्वाले ने कहा, काश ये कछुआ अब नीचे गिर जाए ना, इसको तो अभी उठा के पका के खा जाऊं। ये बात सुनी कछुआ बड़ा हैरान हुआ, मेरे बारे में ऐसे सोचता है। वो बोला नहीं लेकिन चुप रहा। तभी दूसरे मछुआरे ने कहा, नहीं सॉरी, ग्वाले ने कहा, अरे तुम तो यहां खाओगे, मैं तो इसको घर ले जाकर इसको आग में पकाकर तब मिल के खाऊं। तीसरा फिर बोला, अरे कौन घर लेके जाएगा, तुम घर पकाओ, मैं तो यहीं पे आग जलाकर यहीं भूनकर मिल बांट के खाएं। इतना सुनते ही कछुए से रहा नहीं गया। कछुए ने कहा कि तुम मुझे खाओगे, तुम मेरी राख खाओगे। ये सुनते ही जैसे ही कछुआ बोला, वो मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ ऊपर से गिर गया। अब नीचे गिरते ही ग्वालों ने उसे पकड़ा, उसे मार डाला और खा डाला। इस बात से क्या झलकता है, ये जो विष्णु शर्मा ने अपने पंचतंत्र ग्रंथ में जो बात कही है और जो हमें इस पाठ में दिखाई देती है, जो हमारा शीर्षक है, क्या, दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अब यहाँ पर कंबुग्रीव नाम का जो कछुआ है वो हमारा दुष्ट बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि उचित समय है या अनुचित समय है। बोलना तो ठीक था, लेकिन ये नहीं देखा कि समय कैसा है, उसके लिए उचित है या अनुचित है। क्योंकि जब वो तालाब के अंदर था तो अपने दोनों दोस्तों से खूब बातें कर रहा था, लेकिन उन्हीं दोस्तों के साथ जब आकाश मार्ग से लकड़ी पकड़कर जा रहा था तब उसका बोलना बिल्कुल अनुचित था, और इसीलिए जैसे वो बोलता है नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। यहाँ पर एक बात और बताई कि दोस्तों की बात भी माननी चाहिए। वो बात क्यों कही थी? क्योंकि संकट और विकट दोनों हंसों ने पहले ही कह दिया था अपने दोस्त कंबुग्रीव को कि ये जोखिम भरा कदम है, यदि आप रास्ते में बोले तो 100% मारे जाओगे। लेकिन कछुए ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और हुआ वही कि वो नीचे गिरता है और मारा जाता है। यही इस पाठ के अंदर हमारी कहानी है। अब इस पाठ की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाते रहना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले मैसेज मिले और आप उसे फिर से देख पाएं। थैंक यू।